शान। दोस्तों, आज आपने देखे फिल्म शान के सीन और फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी। फिल्म बहुत प्यारी फिल्म थी शान। अपने हिसाब से हर तरीके से अच्छी बनाई गई थी, अच्छी स्टार कास्ट थी और फिल्म भी बहुत प्यारी बनी थी। लेकिन साहब वो ये था कि जब किसी फिल्म को किसी फिल्म से कंपेयर किया जाता है तो उसकी तुलना यानी बढ़ जाती है, तो लोगों के माइंड में वो चीज़ घुस जाती है। क्योंकि शोले एक यादगार फिल्म है और शोले का मुकाबला यानी शोले का कंपेयर शान फिल्म से किया गया था, जो नहीं करना चाहिए था। और अगर बिना कंपेयर के फिल्म रिलीज़ होती तो शान अपने हिसाब से एक अच्छी अलग शानदार फिल्म है। तो सलीम जावेद साहब द्वारा लिखी गई ये फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म थी, जिसमें कलाकारों का हेर फेर बदला अदला बदली किया गया। ये भी आपको शायद मालूम होगा। शान फिल्म में पहले धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जी एक रोल निभा रहे थे। संजीव कुमार जी इनके बड़े भाई का रोल कर रहे थे, लेकिन संजीव कुमार जी फिर किसी वजह से कुछ रोल चेंज किया रमेश सिप्पी साहब ने, तो उन्होंने संजीव कुमार जी को मज़हर खान साहब वाला रोल ऑफर दिया, अब्दुल वाला। जी हाँ, लेकिन वो संजीव कुमार जी के माइंड में क्या था, उन्होंने सोचा नहीं, मुझे ये रोल नहीं बल्कि मैं रोल करना चाहता हूँ अब की बार विलन का। तो संजीव कुमार साहब ने रमेश सिप्पी साहब के सामने शर्त रखी। शर्त क्या रखी, बात रखी। रमेश सिप्पी साहब ने ना हाँ की ना मना किया। तो संजीव कुमार साहब ने अपना गेटअप भी इसी तरह का करा लिया था जैसे शाकाल था, सर के सारे बाल भी उन्होंने कटवा लिए थे। अब रमेश सिप्पी साहब संजीव कुमार को ना तो हाँ कह सके और ना, तो संजीव कुमार साहब का वो रोल रह गया और ये रोल शाकाल यानी कुलभूषण खरबिंदा जी की झोली में चला गया। ऐसे ही धर्मेंद्र साहब, धर्म जी ने इसमें जो रोल निभा रहे थे, लेकिन धर्म जी को पता नहीं क्या उनकी समझ में आया या जो भी बात रही है, धर्म जी ने शान फिल्म में रोल करने से मना कर दिया था। चूँकि रमेश सिप्पी साहब से उनकी अच्छी दोस्ती है और उन्होंने रोल मना किया। मना एकदम डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट मना किया, तो उनको बड़ा अजीब लगा। रमेश सिप्पी साहब का भी कहना था कि मैं चाहता था कि मेरी पूरी टीम इस फिल्म में काम करे, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जी, संजीव कुमार जी, जो कि ये सब लोग पहले साथ में काम कर चुके हैं। तो साहब इसी तरीके से कई रोल हेर फदल हुए। तो यहाँ तक भी सुनने को आया है कि इसमें विनोद खन्ना साहब भी एक रोल कर रहे थे जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने निभाया था। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब वाला रोल पहले विनोद खन्ना साहब कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। इसी तरीके से फिल्म में सारे रोल चेंज कर दिए गए, बस रोल बचा अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन साहब इसमें थे और किसी से कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से ये फिल्म फिर शुरू कर दी थी, शान। रमेश सिप्पी साहब से सबके अच्छे संबंध थे और बाद में भी अच्छे संबंध रहे हैं और उसके बाद फिल्म बनकर रिलीज़ हुई। तो साहब उस वक्त के टाइम की अपनी बहुत बड़ी फिल्म थी शान। जी हाँ, शान। और शान बन के रिलीज़ हुई और साहब कलेक्शन आपके सामने रही है। तो कई किस्से ऐसे सामने आते हैं कि कहीं में हमने हमेशा अपने एपिसोड में बताया कि कोई रोल किसी के लिए लिखा जाता है, कोई किसी वजह से छोड़ देता, कोई किसी की मजबूरी होती है। तो इसी तरीके से शान फिल्म में भी हेर बदल करा गया रोल में। कोई किसी के लिए लिखा गया लेकिन वो नहीं किया गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो जैसे उन्होंने अमजद खान साहब को शोले फिल्म में नए कलाकार को लेकर किया था, कुलभूषण खरबंदा साहब को भी इस फिल्म में लिया, जबकि उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी थी। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। और साहब एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और सामने आई थी कि शान फिल्म के अंदर नसरुद्दीन शाह साहब को भी ये रोल दिया गया था। लेकिन साहब नसरुद्दीन शाह साहब उस वक्त एक फिल्म आप बन रही थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, उसकी शूटिंग में बिजी थे, लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब वो रोल नहीं कर पाए। तो इसी वजह से कई कलाकार हमारी इस फिल्म से जुदा हुए। उनकी जगह फिर किसी और कलाकारों ने, किसी और के, वो भी हिट कलाकार थे, उनकी जगह वो कलाकारों ने रोल निभाए
और बखूबी निभाए। नजरों से ना तोल मुझे, बात से दास्तां जाने सारा हिंदुस्तान। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला